हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, उसके लिए सॉरी। फ्रेंड्स, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं वो सारा करवाऊँगी जो अब तक की क्लासों में मैं कम्प्लीटली करा चुकी हूँ। आज जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी के सभी पहले किए गए होंगे और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे। नंबर का कोई मैटर नहीं है, कितने प्रश्न होंगे, जितने से ज़्यादा प्रश्न करा पाऊँ उतना ही अच्छा है, मैं कोशिश करूँगी। आज का पहला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्ध की भी साहित्यिक रचनाएँ आती हैं जो कि तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। ऑप्शन हम चारों नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। मेरी कोशिश ये है कि अब तक मैंने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जितने भी प्रश्न कराए हैं वो आज और कल मैं आपको कम्प्लीटली रिवीजन करा दूं। प्रश्न 2 है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो ये था राम भक्ति शाखा से। भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत रचना है नंददास की। प्रश्न 4 है, राजनीतिक रूप से रीति काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हास और पतन का युग है। प्रश्न 5 है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान जुदबे जुर्बे को जो न मुर्के। ये कहा था अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। प्रश्न 6 है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? तो ये है रामविलास शर्मा का। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो सतसई की रचना नहीं की, ये थे चिंतामणि। बाकी के तीनों कवियों ने सतसई की रचना की है। प्रश्न 8 है, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक द्वारा स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? तो ये था अमृतलाल नागर। प्रश्न 9 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 10 है, सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये कृति थी चिदम्बरा। प्रश्न 11 है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास भी एकदम नहीं है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न 12 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो ये हुआ है कीर्ति पताका, जो कि है विद्यापति की एक रचना। प्रश्न 13, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गर्मादेह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वैश्याएं नहीं है, इसलिए नई कहानी खलनायकों से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है कमलेश्वर का। प्रश्न 14, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से संसर्ग। प्रश्न 15 है, सूरदास की मृत्यु के बाद किसने कहा था, पुष्टि मार का जहाज जात है जो सो जाकू कछु लेनो हो सो ल्यो। तो ये कहा था विठलनाथ ने। प्रश्न 16 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अल्पकाल को क्या संज्ञा दी थी? एक कहा था बीज वपन का। प्रश्न 17 है, आगम वे अपुराणे पंडित मान बहंती पक्क श्रीफल अलियज्जम बाहरंत भ्रमयंती। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये काव्य पंक्तियां हैं कडप्पा की। प्रश्न 18 है, भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है? तो भ्रमरदूत के रचनाकार हैं सत्यनारायण कविरत्न। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? तो ये थे लक्ष्मी नारायण लाल। 20 है, गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है? तो गुनाहों का देवता है धर्मवीर भारती का। प्रश्न 21 है, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो ये था वरुण के बेटे।
भाई से छोड़ द्रमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन, काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ये हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 23 है, सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? तो ये इसमें ये प्रश्न रॉन्ग था, ये मैं सही कर नहीं पाई हूँ क्लास को ओपन करके। प्रश्न 24 है, अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? तो अंधा कुआं है लक्ष्मी नारायण लाल की। 25 से, बीती बिवारी जाग रही, अमर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। उपयुक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये लहर में संकलित है। प्रश्न 26 है, मल्लिका किस नाटक की पात्र है? तो मल्लिका है आषाढ़ का एक दिन। प्रश्न 27 है, साकेत किसकी रचना है? साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न 28 है, एकांत संगीत किसकी रचना है? तो एकांत संगीत है श्रीधर पाठक। प्रश्न 29 है, कुवलयन माला कथा के रचनाकार हैं? तो ये थे उद्यतन शूरी। एकांत संगीत फ्रेंड्स श्रीधर पाठक की नहीं है, हरिवंश राय बच्चन की है। प्रश्न 30 है, महापंडित राहुल शंकरताई ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना था? तो ये माना था सरहापाद को। प्रश्न 31 है, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है? तो ये था काठ का सपना, भाग्य रेखा, बड़ैचू, निशाचर, ये तीनों ही भीष्म साहनी के हैं, काठ का सपना नहीं है। प्रश्न 32 इनमें से कौन से भक्तिकालीन कवि नहीं हैं? तो बिहारी रीतिकालीन कवि हैं जो कि सिद्ध धारा से संबंधित हैं। रीति सिद्ध धारा से सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास तीनों ही भक्तिकालीन है। प्रश्न 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का पहला काल विभाजन नहीं है? तो भक्ति काल आता है, रीति काल आता है, आधुनिक काल आता है, संयुक्त काल जैसा हमें कुछ भी नहीं मिलता है। प्रश्न 34 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निम्नलिखित रूपों में से भाण कौन सा है? तो यह था विश्व विस्मोधम, ये भाण है। बाकी के ये सभी नाटक हैं किसके? भारतेंदु के। कहाँ हो ए मेरे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ हैं भारतेंदु जी की। प्रश्न 36 है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्याण की राजतरंगिणी पर आधारित है? तो ये नाटक था विशाख। प्रश्न 37 है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति धारा से है? तो ये थी राम भक्ति धारा, अग्रदास राम भक्त थे। प्रश्न 38 है, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनय प्रिय खिन्न। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं नागरीदास की। प्रश्न है 39, विद्रोही अम्मा नाटक के रचयिता कौन हैं? तो ये थे विद्रोही नाटक उदय शंकर भट्ट। 40 है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? तो ये थी माधुर्य भाव। प्रश्न 41 है, सखी हो श्याम रंग रंगी देख विकाई गई वह मूरत सूरत माही पर, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं गदाधर भट्ट की। 42 है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रोला छंद में। 43 है, सूरसागर के पदों का भाव अनुसरण करते किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चरित्र वर्णन किया है? ये थे रामचरण दास। प्रश्न 44 है, अच्युत चरण तरंगिनी शिव शिव सिर मलत माल, हरि न बनाए और सुरसुरी की जो इंदव वाले। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये थे रसखान। प्रश्न है 45, शिरीष के फूल किसकी रचना है? तो शिरीष के फूल है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। प्रश्न 46 से, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं? ये थे ईशा अल्लाह खां। प्रश्न 47 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य जिसमें 15 सर्ग हैं, 15 की 15 इंपोर्टेंट है। प्रश्न 48 है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़ बिन बिंदु शून्य से पिघल गया पर सांप, यह पंक्तियां गे की किस कविता में हैं? तो ये हैं हवाई अड्डे पर विदा। प्रश्न 49, ठंडा लोहा कविता के संग्रह के रचनाकार हैं? तो ये थे धर्मवीर भारती। प्रश्न 50 है, निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? तो ये थे गिरिजा कुमार माथुर। नलिन बलोचन शर्मा, केसी नरेश, जिससे बनता है नकेन,
ये प्रपद्यवादी कवि हैं। आज अब हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट होती है, इसका भी हम जल्दी से रिवीजन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो उनका कौन सा नहीं था? ये था। निम्नलिखित में से कौन सा शमशेर बहादुर का नहीं है? तो ये था कुछ कविताएं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी का नहीं है? तो ये था हिंदुस्तान, नवभारत, पंजाब केसरी, अमृत बाजार पत्रकार। तो ये था पंजाब केसरी। प्रश्न 3 है, जगन्नाथ दास रत्नाकर किस काल के हिंदी कवि हैं? तो ये आधुनिक काल के हैं। प्रश्न 4 है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो ये थे नंददास। 1 मिनट फ्रेंड्स। शमशेर बहादुर का आज अभी आंखों से ये नहीं है। बाकी कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़े मेरी, ये सभी के सभी शमशेर बहादुर के ही हैं। और हिंदी का समाचार पत्र अमृत बाजार नहीं है, जो कि मैंने अभी अभी बता ही दिया है। जगन्नाथ दास आधुनिक काल के कवि हैं। नायका वेद नंददास का है। प्रश्न 5 है, भेजे मन भावन की उदब के आवन की सुध ब्रज गावन में पावन जवे लगी। तो ये किसका है? यह है उदब शतक से ली गई पंक्तियां हैं। प्रश्न 6, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो इनमें से लल्लू लाल की रचना नहीं है, ये थी सुख सागर। बाकी सभी की सभी रचनाएं लल्लू लाल की हैं। 7 है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो ये थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। 8 है, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदीप के रचनाकार थे शेख नबी। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक और संप्रदाय पूछे गए थे लास्ट पेपर में, इसीलिए इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये थे मध्वाचार्य। 10 है, गोरख जगाया जोग भगत भगाए लोग, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति है तुलसीदास की। प्रश्न 11 है, यामा किसकी रचना है? यामा महादेवी जी की रचना है। प्रश्न 12 है, भाई तेंदु ने अपने किस नाटक को नाटक और का रासक और लास्य रूपक कहा है? तो ये कहा है अंधेर नगरी को। 13 है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है या रतन मिला है या उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं त्रिलोचन की। प्रश्न 14, साखी शब्द दोहरा कहे कहनी उपखान भगत ने नरसंपय अथवा कवि वेद पुराण, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो ये तुलसीदास की हैं। 15, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? तो ये व्याकरण है। 16, मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? मानस का हंस अमृतलाल नागर। 17 है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं ये पूछा कौन सी है? तो यह है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाकी की तीनों रचनाएं इनकी नहीं है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि नहीं है। तो अष्टछाप में ध्रुवदास नहीं थे, कुम्भन दास, श्री स्वामी कृष्णदास, 8 कवियों का समूह है इसमें अष्टछाप में। प्रश्न 19 है, प्रेम वाटकर किसकी काव्य कृति है? तो ये रसखान की है। 20 है, निम्नलिखित में से कुछ उपन्यास के लिए अमृतलाल नागर, किस उपन्यास के रचनाकार अमृतलाल नागर नहीं है? तो ये थे भूले विश्रे चित्र। बाकी के सभी अमृतलाल नागर के हैं। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो ये थे नरहरनंद। 22 है, छायावाद के पतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थे देवराज सिंह। 23 है, विज्ञान गीता किस कवि की कृति है? तो विज्ञान गीता है केशवदास की। प्रश्न 24 है, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात, ही काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये थे शमशेर बहादुर। श्यामा स्वप्न के लेखक कौन हैं? तो श्यामा स्वप्न के लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। यहाँ से तीसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन हैं? तो ये यशपाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ये दादा कामरेड नहीं है।
3 है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल का है। प्रश्न 4 है जो बीत गई सो बीत गई किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो ये है अज्ञेय की, जो कि इसमें दे नहीं रखा है, ये अज्ञेय की पंक्तियां हैं। प्रश्न 5 है मैं डूब गया था स्वयं शून्य में किसकी काव्य पंक्ति हैं? तो ये भी अज्ञेय की हैं। प्रश्न 6 है तुम मुझसे प्रेम करो मछलियां जैसे लहरों से करती हैं उपयुक्त काव्य पंक्ति किस लेखक की है? तो ये है शमशेर बहादुर की। 7 है रूप ही आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो ये दिनकर की हैं। प्रश्न 8 है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था उर्वशी पर। प्रश्न 9 गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रैन वही चौदेश किस की काव्य पंक्तियां हैं? तो ये हैं अमीर खुसरो की। प्रश्न 10 है माधव हम परिणाम निराशा किसने कहा है? तो ये कहा है विद्यापति ने। प्रश्न 11 है दशरथ सुत्युं लोक वखाना राम नाम का मर्म है आना किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं? तो ये कबीरदास के द्वारा हैं। प्रश्न 12 है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी काव्य पंक्तियां हैं? ये संत रैदास की हैं। फ्रेंड्स इस क्लास का प्रत्येक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न ऐसा है जो कि अब तक की परीक्षाओं में एक बार नहीं 3 से 4 बार आए हुए हैं और इन प्रश्न को करवाने का पर्पज मेरा सिर्फ इतना ही है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल रट जाएं अच्छे से कि पेपर में आती है अब तुरंत आपके माइंड में प्रश्न दौड़ने लग जाए, क्योंकि ये मैं प्रश्न आपको घुमा घुमा के पता नहीं कितनी बार करा चुकी हूँ। आपको ये प्रश्न इतने अच्छे से लर्न हो गए होंगे कि कहीं भी इसमें आप मत खा नहीं सकते हो और लास्ट टाइम पे अगर आपके इन सभी प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा तो आपके पेपर के लिए एक स्ट्रॉन्ग तैयारी हो जाएगी। प्रश्न 13 है मानस प्रेम भयो वैकुंठी किसके द्वारा रचित है? तो ये है जयसी के द्वारा। फ्रेंड्स जरूरी ये है कि हम बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, जरूरी ये है कि हम कम पढ़ें लेकिन बहुत ही अच्छे से पढ़ें। भरोसो दृढ़ चरण को केरो किसके द्वारा रचित पंक्ति हैं? तो ये पंक्ति रचित हैं सूरदास के द्वारा। किसी भी चीज़ को अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमारे माइंड में खुद ब खुद बैठ जाती हैं। प्रश्न 15 परम पीड़ा समनाही अदमाई तो ये किसका है? यह है तुलसीदास का। प्रश्न 16 संतन को का सीकरी सो काम आवाज जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम ये कुम्मन दास की हैं। कुम्मन दास व्यश छाप के कवि हैं। प्रश्न 17 है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध धारा का नहीं है? बिहारी अभी बताया मैंने रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। प्रश्न 18 निम्नलिखित में तार सप्तक के कवि नहीं है? तो तार सप्तक के कवि भारती हैं, धर्म भारती नहीं है, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रश्न 19 श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो श्री संप्रदाय के रामानुज। प्रश्न 20 वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो वल्लभाचार्य के शिष्य नंददास नहीं है, ये विठल दास के हैं। प्रश्न 21 हिंदी खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो ये भाषा योग वशिष्ठ है। 22 दलपति विजय द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो दलपति विजय की रचना कुमार रासो है। 23 हंसावली के रचनाकार कौन है? तो ये असायत हैं। 14 नाभादास द्वारा रचित रचना है? तो ये थी भक्तमाल। 25 कौन सी रचना केशव द्वारा रचित नहीं है? तो केशव द्वारा रचित रचना नहीं है रसविलास। प्रश्न 26 इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था? तो ये कौन सा ग्रंथ था? ये ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। प्रश्न 26 त्रिलोचन शास्त्री के अनुसार रीति काल को क्या संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है अंधकार काल। प्रश्न 27 रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका में लिखा गया है? तो हिंदी शब्द सागर। 28 निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? नगेंद्र ने, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया है, लिखा नहीं है।
प्रश्न 29 है, कविता का विषय मनोरंजन और उपदेशजनक होना चाहिए, किसका कथन है? तो ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न 30 है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है? तो ये रचित है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगर संवेदना आ जाए तो मान लीजिए वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। 31 है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं अमीर खुसरो। 32 है, भाका की जड़ पुष्पदंत को किसने कहा है? तो भाका की जड़ पुष्पदंत को कहा है शिव सिंह सैंगन ने। 33 है, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस है वीर और श्रृंगार रस। 34 है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो ये थे विद्यापति, राजशेखर, खेलन कवि, मैथिली कोकिल, बहुत सारे इनको प्रश्न 35 है, डिंगल कवियों की वीर गाथा, निर्गुणिया संतों की वाणी या कृष्ण भक्ति धारा, रागनुगा भक्ति माँ के साधकों के पद, राम भक्ति, वैदी भक्ति माँ के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों की तथा ऐतिहासिक हिंदुओं के रोमांस और रीति काव्य, क्षय धाराएं, प्रंस कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न 36 है, रासु ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो रासु ग्रंथ लिखे गए हैं डिंगल पिंगल। प्रश्न 37 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम क्या है? तो ये है मीराबाई। प्रश्न 38 है, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो रसखान कवि का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। प्रश्न 39 है, रहीम किसके दरबारी कवि थे? ये अकबर के दरबारी कवि थे। प्रश्न 40 है, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति के पति रूप में की थी, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवि ने कहा है स्वामी कृष्णदास के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं मान सकती? तो ये थी अंदाल। प्रश्न 41 है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संख्या किस कवि द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। प्रश्न 42 है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व विचार किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 43 है, पद्मावत की रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? तो ये था नागमती। मती का ध्यान रखिएगा क्योंकि नागवती भी दे रखा होगा, नागमती भी दे रखा होगा, जल्दबाजी में रॉन्ग आंसर नहीं लगा के आना है। प्रश्न 44 है, भक्ति कालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? तो ये थी सूफी काव्यधारा। प्रश्न 45 है, रीतिकालीन किस कवि को ऋतुवर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है? तो ये थे सेनापति, जिन्होंने प्रकृति चित्रण बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। प्रश्न 46 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो ये थे केशवदास। प्रश्न 47 है, यह आंख बड़ी बलाई, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुराई, यह किसने लिखा है? ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। ये कथन बन जाता है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 48, त्रिशूल उपनाम से लिखते थे? तो त्रिशूल उपनाम से लिखते थे कया प्रसाद शुक्ल स्नेही। प्रश्न 49 है, आज यहीं पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं? तो ये हैं श्याम नारायण पांडे। प्रश्न 50 है, योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं पतंजलि। प्रश्न 51, अग्रदास के गुरु का नाम था? तो अग्रदास के गुरु माने जाते हैं नाभादास। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का है? तो तीसरे तार सप्तक के हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी। प्रश्न 53 है, हिंदी हित हरिवंश किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो हित हरिवंश है राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक। प्रश्न 54 है, प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? तो प्रगतिवादी कवि नहीं थे, ये थे रामविलास शर्मा, बाकी सभी प्रगतिवादी कवि हैं। प्रश्न 55 है, पहला व्यास सम्मान किस रचनाकार को दिया गया है? तो ये दिया गया था डॉक्टर रामविलास शर्मा को। भारत के भाषा परवार और हिंदी पर कब दिया गया था? 1991 में। फ्रेंड्स, आगे की क्लास मैं कल कराऊंगी, जिसमें कम से कम 5 या 6 क्लास मिक्स हैं, क्योंकि अभी क्लास काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की क्लास में।
पूरे रिवीजन टेस्ट के साथ। जितना हो जाएगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको कल करा दूँगी, चाहे मुझे 1 नहीं 2 या 3 क्लास लेनी पड़े। बस आप लोग देख जरूर लीजिएगा, चाहे स्पीड तेज करके देख लीजिएगा, कि इससे क्या रहेगा, आपने पूरे महीने में जो भी प्रिपरेशन की उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। कल मिलते हैं महा रिवीजन के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।